और सारे दिन के लिए। नौकर तो मिला नहीं, ऊपर से महाराज भी चले गए। तो क्या हुआ? हम जो है नौकरी बजाने के लिए, और किस लिए ब्याह के लाए थे हम? कपड़े धो, बर्तन घिसो, खाना बनाओ। और कुंभा भी तो छोटा नहीं, पूरी लंका बसा के रखी है। अयोध्या से आई है ना दोनों, कमबख्त। अच्छा हुआ मालूम तो है फिसलने वहाँ, फिर भी भूल गई थी दीदी। चोट तो नहीं आई थी ना? नहीं, बहुत मजा आया। क्यों भाभी, इसे जोड़कर कितना स्कोर हुआ? शर्म नहीं आती? हाथ पकड़ के उठा नहीं सकता? मैं क्यों उठाऊं? मंत्र पढ़ के जिंदगी भर हाथ पकड़ने का वादा किसने किया था? अरे बाप! ए काशी, ए काशी, ए काशी, ओ काशी, ए को देर हो जाएगी भैया। तो क्या मुझे देर नहीं होगी? मुझे ऑफिस नहीं जाना। और ये भी कोई तरीका है बाथरूम में घुसने का? चल निकल निकल। स्कूल में मास्टर देर से पहुंचा तो डिसिप्लिन कैसे रहेगा? तो क्या इसलिए तू जबरदस्ती करेगा? तो क्या करूं, अब तो घंटों लगा देते हैं। अब इस घर में रहना मुश्किल हो गया, यहाँ तो गुंडागिरी शुरू हो गई है। चिड़िया घर है, उल्लू के पट्टे। ये भी कोई खाना है? इसे खा के कोई काम कर सकता है सारा दिन? इसे दाल कहते हैं, डुबकी मारो तो दाना नहीं मिलता। जो घर में था बना लिया, अब बाजार करने के लिए भी हम ही को जाना पड़ेगा। तो बब्बू क्या करता है दिन भर? बाजार नहीं जा सकता? उन्हें अपने बाजे तबले से फुर्सत मिले तब ना। बाबू, ओ बाबू, क्या है? सारे दिन बैठा धाए धाए करता है, घर के लिए जरा सब्जी भाजी नहीं ला सकता? भाजी तरकारी और मैं आर्टिस्ट हूं भैया, आर्टिस्ट। आर्ट की बातें कीजिए मुझसे। तो आर्टिस्ट को भूख नहीं लगती क्या? भूख तो सबको लगती है, मगर आर्टिस्ट सब नहीं होते। आलू बैंगन और भैरवी जयजयवंती में तुमको कोई फर्क नजर नहीं आता? अरे जाजा, तेरे जैसे आर्टिस्ट रास्तों पे मारे मारे फिरते हैं। देखो भैया, मैं ठीक है बाबा, ठीक है, झगड़ा मत करो। दफ्तर से आते वक्त मैं खुद ही कुछ ले आता हूँ। बाबू जी नमस्ते। बेटा बैठ बैठ। कृष्णा, ओ कृष्णा, किताबें लेके आ जा, अरुण आया है पढ़ाने। कृष्णा, क्या है बड़ी माँ? इधर आ, जरा हाथ बटा। एक दिन नहीं पड़ेगी तो दुनिया इधर की उधर नहीं होगी। हाँ भी आई। देखा, मुफ्त में पढ़ाते हो, वो भी बर्दाश्त नहीं होता है। ले, तू कपड़े धो ले, तब तक मैं रसोई देखती हूँ। और ये रहा मेरा साबन, खाम खा घुलाना नहीं, जो बच जाएगा मेरे कमरे में रख देना। कृष्णा, हाँ, ये 2 कपड़े मेरे भी खंगाल देना। ये मेरा साबुन, जो बच जाए मेरे कमरे में रख देना। रावण ने तो नाक में दम कर रखा। अरे बाबू, साहब 2 बार बुला चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठिए। आई एम सॉरी सर, आज फिर देर हो गई मुझे। रामनाथ जी, अंग्रेजी में सबसे मजेदार लफ्ज यही है, सॉरी। इंसान सोचता है वो कुछ भी गलती करे, सॉरी बोलने से सब कुछ माफ हो जाता है। नहीं नहीं सर, वो बात नहीं, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरा एक सजेशन है, आप बुरा मत मानिए। वैसे भी 1 ही साल रह गया है आपके रिटायर होने में। आप अभी से रिटायर हो जाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं नहीं सर, ऐसा मत कहिए, बहुत तकलीफ हो जाएगी। मैं ऑफिसर होने पर 10-15 मिनट पहले आता हूँ और आप हेड क्लर्क होकर रोज देर से आते हैं। तब आइंदा ऐसा नहीं होगा। क्या करूं सर, घर में नौकर चाकर का ऐसा प्रॉब्लम है कि कोई भी काम टाइम पर नहीं होता। मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा फिर ऐसा नहीं होगा। अच्छा, जाइए। थैंक यू सर। रामनाथ जी, वो टंडन। जरा दम तो लेने दीजिए भाई साहब। लक्ष्मण जी बड़े बाबू। तुमने जो नौकर दिया था ना, वो भी भाग गया। अरे नहीं नहीं, इसमें उसका कुछ कसूर नहीं, कमबख्त मेरे घर की हालत ही ऐसी है। अब जल्दी से कोई दूसरा आदमी ढूंढ दो, नहीं तो इस बुढ़ापे में मेरी ये नौकरी जाती रहेगी।
अगर चाहे तो 5 रुपए और दे देंगे भाई। एक भी अच्छी खबर नहीं, पढ़ते ही अशांति। क्या हुआ गैन बाबू? अरे भैया ये देखो, पहले ही पेज पर 2 खून, और ये देखो 1 2 3 4, दूसरे पेज पर 4 खून, और यही नहीं, और देखो ये खेल के मैदान में भी खून। खून तो भैया जैसे नेशनल इवेंट बन गया। नेशनल क्यों, इंटरनेशनल कहिए। याद है कुछ दिन पहले जब एक बार न्यूज़पेपर स्ट्राइक हुई थी, कितनी शांति थी दुनिया में, न बाढ़ न अकाल न जंग न खून। आप तो हमेशा डार्क साइड देखते हैं ज्ञान बाबू। पेपर से जो चेतावनी मिलती है उस पर भी आपने कभी सोचा? कल का अखबार पढ़ा था आपने? एक नौजवान देखने में भोला भाला सुंदर लेकिन जेल तोड़कर निकल भागा। पुलिस ने सबको सावधान किया है कि वो जबरदस्त मर्डर है, खूनी। और ये आज की खबर पढ़ी। अरे बाप रे, एक लड़का अच्छे खानदान का, पढ़ा लिखा मगर क्रिमिनल ब्रेन, कभी ट्यूटर बनकर तो कभी म्यूजिक टीचर बनकर, कभी नौकर बनकर घरों में घुसता है, और घुसने के बाद सबका कॉन्फिडेंस गेन करता है और सब कुछ सफाया करके गायब हो जाता है। हाँ, सोचिए ना, एजुकेटेड यंग मैन। फ्रूट ऑफ नॉलेज हैज बिकम द पॉइजन ऑफ द सोसाइटी। ठीक कहा आपने। चलो भाई, जय भगवान, आज टाइम पर आ गया। रामू, रजिस्टर ला। लीजिए साहब। हाँ रामू, एक लोकल आते बाबा, बड़ी बुरी हालत है घर की। कॉलेज बड़ी माँ। ओहो, आज भी कॉलेज जाएगी? देखते ही कितना काम पड़ा है यहाँ। जल्दी आ जाऊंगी बड़ी माँ, एक इम्पोर्टेंट क्लास है। पहले ये मुनि को देखो। दीदी, दीदी, उठो। अरे मुझे देरी हो। उठो। क्या है? हो या नहीं? 10 बज गए। हाँ, विद भारती शुरू हो गया। ऑल इंडिया रेडियो वाले तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहे हैं। सुनो, ओवलटीन पी लेना। हाँ, बड़ी माँ, छोटी माँ, मैं जा रही हूँ। दादू। कैसे जाएगी? देर नहीं हो गई तुझे? दौड़ के पहुंच जाऊंगी दादू, दूर थोड़ी है। सॉरी अरुण, मैं तो डर रही थी तुम कहीं चले न गए हो। बहुत देर हो गई ना? नहीं, ये खुशखबरी है। क्या? गोवर्धन दास जी गुजर गए। कौन गोवर्धन दास? तुम्हारे कॉलेज के चेयरमैन। तो इसमें खुशखबरी की क्या बात? मतलब खुशी अलहदा है, खबर अलहदा। खबर ये कि गोवर्धन दास जी गुजर गए, और खुशी ये कि तुम्हारा कॉलेज बंद है, तुम्हारा कोई पीरियड मिस नहीं होगा। Really? चलो यूनिवर्सिटी पार्क चलते, थोड़ी देर वहीं बैठते। घर में मालूम हो गया तो जाओ घर, मैं जाता हूँ गोवर्धन दास के जनाजे पर। ओफो, तुम तो फौरन नाराज हो जाते हो। तुम बात ही ऐसी करती हो, घंटे पर इंतजार कराए ऊपर से। अच्छा बाबा चलो, मैं इसलिए थोड़ी कह रही थी। तो मैं तो इसलिए कह रही थी, थोड़ी देर में नीता दीदी अपनी डांस की प्रैक्टिस करेंगी और मैं छुप के देखूंगी। क्यों? अच्छा लगता है, सच मेरा बहुत मन करता है डांस सीखने को। देखो, ये डांस वांस छोड़ो, पढ़ाई लिखाई में मेहनत करो। इतना पढ़ लिख कर मैं क्या करूंगी? तुम सर्विस तो करने नहीं दोगे। तो डांस सीख के क्या होगा? के बाद हंसती क्यों? कुछ नहीं, तुम डांटोगे। बताओ तो सही। शादी के कुछ दिन बाद मर्दों का मन घर में नहीं लगता, इसलिए वो भटक जाते हैं। तो तुम जमींदार की तरह हुक्का लेकर बैठना और मैं तुम्हारे सामने वाह वाह वाह, सुंदर, अति सुंदर। जीती रहो बालिके, तुमसे कोई नहीं जीत सकता।
इस वर्ष नृत्य नाट्य नाइट का पुरस्कार तुम ही जीतोगी। लेकिन गुरुजी, हाँ? मैं तो ये दिखदा दिख दिख करके बोर हो गई। कुछ और सिखाइए ना। अवश्य अवश्य, आज हम तुम्हें कुछ नए बोल सिखाएंगे। षोडश कला विराजत छवि छाजत पूर्ण चंद शरद रैन उजियारी अति प्यारी। गुरुजी, आपने डांस किससे सीखा? ना 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 बालिके, नृत्य को डांस नहीं कहते, इससे हमारी सभ्यता अशुद्ध हो जाती है। नृत्य आपने किससे सीखा? लंबू महाराज से। लंबू महाराज से? उनका नाम तो कभी नहीं सुना। बहुत से गुणी कलाकार इस जगत में गुप्त जीवन बिताकर चले गए, जैसे हम। हमारा नाम भी तुम और तुम्हारी माताजी के सिवा कोई नहीं जानता। और हमारे गुरुजी कहा करते थे, कला में नाम का लोभ नहीं करते, कला में कला की साध करते हैं। तो आओ बालिके, हम भी अपनी साधना आरंभ कर दें।